हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक शानदार क्लास के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है शाम में 7:30 बजे से साइंस का क्लास करते हैं, जो डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अनुसार फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो क्या करना है को आपको सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन है वह स्पेशल आपके लिए चुन कर छाट कर लाया गया। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है चंद्रमा, तारे, सूर्य या फिर इनमें से सभी। तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत होता है, सही जवाब हो जाएगा सूर्य जो है जी, या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला का सी हो गया। ठीक है, याद रखिए, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सूर्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस किस पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है फ्रेंड्स वो किस पर आधारित है। न्यूटन के नियम, आर्किमिडीज के नियम, पास्कल के नियम या फिर फ्लेमिंग के नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है सी किस पर आधारित होता है, सही जवाब हो जाएगा पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, दूसरा का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, नाइक्रोम का, चांदी का, नर्म लोहे का या फिर टंगस्टन का। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है जी, बताते हैं आपको, सही जवाब हो जाए इसका नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है क्रोड, वह नर्म लोहे का बना होता है। तीसरा का सी हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है किस रंग का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है, काला, बैगनी, लाल या फिर हरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है जी, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा वह बैगनी रंग का होता है। चौथा का बी हो गया। ठीक है, और एक बताओ, आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, क्लास जो है अभी से स्टार्ट हुआ, ये चौथा पांचवा ही क्लास है। अभी से आप फ्रेंड्स जुड़ जाइए मेरे साथ। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है बिल्कुल फ्री में आपको क्लास देंगे यूट्यूब पे। और ये जो पीडीएफ वर्ड रेफरेंस, ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इसमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक को विद्युत में बदलता है जी। विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम, डायोप्टर, वोल्ट या फिर क्या होता है, बताइए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, आंसर कौन बताएगा जी। सही जवाब हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। छठा का बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है जी, सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन, किस रंग का तिरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। किस रंग का तिरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, नीला या फिर हरा। किस रंग का तिरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लाल रंग का तिरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सातवां का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, लाल रंग का जो तिरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। सात का बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 40 से 60 डेसिबल, 20 से 30, 50 से 60 या फिर 30 से 50 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, याद रखिए फ्रेंड्स 40 से 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है फ्रेंड्स उस 40 से 60 डेसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित होगा या फिर पहले कमेगा फिर बढ़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा कमरे का ताप बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। 9 का बी हो गया। ठीक है, 9 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब जो होता है सेब, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 10वां का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, सेब में जो होता है जी वो मौलिक अम्ल पाया जाता है। और ठीक है,
याद रखिए, आगे चलते हैं। अम्ल से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अम्ल से हो गया, पीएच मान से हो गया, विटामिन से हो गया, रोग से हो गया, ठीक है, खोज से हो गया। ये सबसे क्वेश्चन फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। देखिए, आपके पास उतना टाइम नहीं है और हमको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो होंगे वो नहीं होंगे, उनको कुछ अभी पता नहीं हो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सब चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये हम आपको बता देंगे। और जो जितना क्लास करवा रहे हैं बस इसको आप जो है क्या करना है, पढ़ते चलिए। क्वेश्चन जितना देते हैं इसको याद करते चलिए और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा हो सके तो आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। आपका फ्रेंड तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सरकारी कॉलेज में सीट आपका कन्फर्म है अगर आप ऐसे करते हैं तो, ठीक है। चलिए, और ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे वैसा क्वेश्चन ये फ्रेंड्स स्पेशल चुना जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। खट्टा खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल, मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में जो प्रयुक्त होता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। 11 का डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर हीलियम। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, तो 12 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ओजोन गैस से, ठीक है। ओजोन से जो है वो सड़ी मछली की तरह गंध आती है। 12 का सी हो गया, ठीक है। याद कर लिए, याद कर लिए हो तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। लास्ट में आपसे आपका स्कोर पूछेंगे, कितना क्वेश्चन सही हुआ है और क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, गैल्वेनाइजेशन या फिर पृथक्करण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो अवकरण कहा जाता है, ठीक है। 13 का बी हो गया इसका सही जवाब। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु लिथियम, प्लेटिनम, ओस्मियम या फिर चांदी। सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा, सबसे भारी धातु। तो 14 का सही जवाब हो जाए सबसे भारी धातु फ्रेंड्स ओस्मियम होता है, ठीक है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। 14 का सी हो गया, ठीक है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। सल्फर को, टेफ्लॉन, कार्बन, इसमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। उसमें सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए, ठीक है। 15 का क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे चलते हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी या फिर लोहा। ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने में जो सहायक होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आयरन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में जो सहायक होता है वो लोहा होता है जी, याद रखिए। 16 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बार बार आप सभी से बोल रहे हैं, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी लेवल का और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2023 में भी तैयारी करवाएं आपको, 2022 में तैयारी करवाएं, और जो लोग मेरे से तैयारी किए थे आज उनका फ्रेंड्स सरकारी कॉलेज में अपना तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल, फेफड़ा या फिर यकृत। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 17 का ही हो गया, ठीक है। 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हम लोग। 18, पके आम में क्या पाया जाता है। पके आम में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। पके आम में क्या पाया जाता है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा पके आम में फ्रेंड्स विटामिन ए पाया जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। पके आम में पाया जाता है विटामिन ए, 18 का डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बढ़ती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स यह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ जाती है फ्रेंड्स। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी कैसे होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होता है वो कैसे होता है। जीवाणु से, विषाणु से, कुत्ते के काटने से या फिर इंसुलिन की कमी से। हाइड्रोफोबिया बीमारी कैसे होता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, 20 का सी हो गया। आगे चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात बोलते हैं कि आप बहुत हार्ड क्वेश्चन मत पढ़िएगा और ना ही आपको बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ना है। जो डीएलएड का जो लेवल होता है फ्रेंड्स, वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और हम जो आपको क्लास करवाते हैं बिल्कुल इसी लेवल का क्लास करवाते हैं, और कुछ दिन बाद से आपको टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वे सभी टॉपिक को हम लोग एग्जाम से पहले तक पढ़ लेंगे और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? 90, 85, 100 या फिर 105? तो मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? सही जवाब हो या फ्रेंड्स 100, ठीक है। 21 का सी हो गया। आगे चलते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मानव की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, हाथी की या फिर व्हेल की? तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। आगे चलते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में फ्यूज जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में या फिर किसी भी क्रम में नहीं। क्लास टाइमिंग सुन लीजिए, दिन में 11 बजे हिंदी, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स शाम में 7:30 बजे, अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस। उसके बाद अभी क्लास खत्म होगा, जैसे ही थोड़ा देर बाद आपको 8 बजे आपका जीके जीएस का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास खत्म हो जाने के बाद जो है 8 बजे वाली क्लास में आप जुड़ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? 23 का आंसर श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है जी। घरों में जो फ्यूज होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि कपूर को निम्न में से किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर जो होता है तो कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन या फिर क्रिस्टलीकरण? तो कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? 24 का सही जवाब है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। अगर अभी तक आप डीएड का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम जो है नहीं है। सबसे हल्का तत्व बताइए तो हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। सबसे हल्का तत्व क्या होता है जी? तो सबसे हल्का तत्व की बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का तत्व है। 25 का सी हो गया, ठीक है। क्लास कैसा लगा है और ये बता दीजिए फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है? आज तक फ्रेंड्स सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, कल से हम खुद लाइव पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ठीक है आप सभी को पता भी है कि मेरा जो यूट्यूब था उसमें कहीं पे कुछ एरर हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया, इसीलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे आपको। ये ठीक हो जाएगा और कल से जो है आप लाइव पढ़ेंगे क्लास को, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग।